नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी एडिक्टेड एकेडमी में। इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कब ये बनी और क्या-क्या इसके फंक्शंस हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम कंप्लीट एक डिस्कस करेंगे। और देखिए लगातार यूपीएससी, स्टेट पीसीएस में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो देखने के बाद इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आप आएगा इस ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड, तो आप उनको जो ईज़िली जो है दे पाएँगे। और देखिए 2019 में 100 ईयर्स जो है अपने जो है सेलिब्रेट किए थे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अपने एस्टेब्लिशमेंट के। तो 1919 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है बाय द ट्रीटी ऑफ वर्सलिस जो है फॉर्म हुई थी। और हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इंडिया जो है, भारत जो है फाउंडिंग मेंबर है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। तो देखिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें आईएलओ की, वीडियो में इसको ज्यादातर आईएलओ ही बोलूंगा, आपने समझाना है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में बात कर रहा हूँ। तो इसकी फॉर्मेशन 11 अप्रैल 1919 को हुई थी, लगभग 104 साल पहले। अब तो 105 साल हो जाएंगे इसको 11 अप्रैल 2024 को। और देखिए ये यूनाइटेड नेशंस की जो है एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, और खास बात ये है कि पहली ये यूनाइटेड नेशन की पहली स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनी थी। इसके जो हेडक्वार्टर है ये स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। और प्रेजेंटली इसके डायरेक्टर जनरल जो है गिलबर्ट होंगबो है। और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है। और 1969 में इसको नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। तो आईएलओ के बारे में आपने ध्यान रखना है, ये ओनली ट्राई पार्टी यूएन एजेंसी है। ट्राई पार्टी का मतलब इसमें 3 पार्टियां होती हैं, और एकमात्र 3 पार्टी ये ऑर्गेनाइजेशन है। 3 पार्टियां इसमें रहती हैं। और ये जो है 1919 में ये जो फॉर्म हुई थी। तो देखिए आईएलओ की जो 3 जो पार्टियां उसमें एक गवर्नमेंट आ जाएंगी आपकी, दूसरी आ जाएंगी इंप्लॉयर्स यानी कि जो दूसरों को रोजगार देते हैं, और तीसरे आ जाएंगे वर्कर्स जो वहां पर काम करते हैं, इंप्लॉयर्स और वर्कर्स। और देखिए 187 जो है मेंबर स्टेट्स हैं, मेंबर कंट्रीज हैं इसमें। टू सेट लेबर स्टैंडर्ड्स, तो इनके द्वारा जो है लेबर स्टैंडर्ड्स सेट किए जाते हैं। और इनके द्वारा देखिए पॉलिसीज भी डेवलप की जाती हैं, कन्वेंशन भी ये करती हैं, और कंट्री जो उनको रेटिफाई करती हैं उनको फॉलो भी करती हैं। और डिवाइस करेगी प्रोग्राम्स प्रमोटिंग डिसेंट वर्क फॉर ऑल वुमेन एंड मैन। तो देखिए आईएलओ के जो 187 जो मेंबर जो स्टेट्स हैं, जो सदस्य जो देश हैं, उसमें 186 जो है यूनाइटेड नेशंस के जो है मेंबर हैं। इसके साथ साथ कुक आइलैंड्स हैं जो कि मेंबर्स हैं आईएलओ के, जो कि यूएन के मेंबर्स नहीं है। तो ऐसे यूएन मेंबर्स जो कि मेंबर नहीं है आईएलओ के, और बहुत सारे देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस के भी बहुत सारे सदस्य कंट्रीज, बहुत सारे सदस्य देश भी ऐसे हैं जो आईएलओ के मेंबर नहीं है। उसमें आपके एंडोरा, भूटान, लिechtenstein, मिक्रोनेशिया, मोनाको, नूरू एंड नॉर्थ कोरिया। तो यूपीएससी लेवल का ये क्वेश्चन बन जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ द आईएलओ। तो देखिए कुछ लिमिटेड सिलेक्टेड सी कंट्रीज ऐसी हैं जो मेंबर नहीं है आईएलओ की। तो यहां से प्रश्न बन सकता है, तो आपने रहना एंडोरा, भूटान, लिechtenstein, माइक्रोनेशिया, मोनाको, नोरू और नॉर्थ कोरिया, ये मेंबर नहीं है आईएलओ के। बाकी जितने भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य जो देश हैं वो आईएलओ के मेंबर्स हैं। इसके साथ साथ एक ऐसी कंट्री भी है कुक आइलैंड्स, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो है आईएलओ की मेंबर है। तो यहां से हमें एक चीज ये पता लग जाती है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी कंट्रीज, ऐसे देश भी सदस्य बन सकते हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं है। ये बात आपने ध्यान में रख लेनी। तो स्टेटमेंट से रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ लिया जाता है। तो देखिए जो आईएलओ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आईएलओ का जो संविधान है, ये परमिट्स करता है एनी मेंबर ऑफ द यूएन टू बिकम अ मेंबर ऑफ द आईएलओ। तो पहली चीज यही है कि जो आईएलओ का जो संविधान है, ये परमिट कर देता है, आज्ञा दे देता है कि जो भी सदस्य देश है संयुक्त राष्ट्र संघ का, वो इसका मेंबर बन सकता है। कंपल्सरी नहीं कि बनना ही है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के मैंने कुछ एक देश आपको बता दिए, एंडोरा, भूटान, लिechtenstein, माइक्रोनेशिया, मोनाको, नोरू और नॉर्थ कोरिया, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश हैं, लेकिन आईएलओ को इन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। और कुक आइलैंड्स एक ऐसी कंट्री है जो यूनाइटेड नेशंस की मेंबर नहीं है, फिर भी इसने आईएलओ को ज्वाइन किया है। और देखिए आईएलओ की मेंबरशिप लेने के लिए किसी भी देश को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, सबसे पहले जो डायरेक्टर जनरल है आईएलओ के। और ये भी बोलना पड़ेगा कि हम सारी की सारी जो ओब्लिगेशंस हैं आईएलओ की, आईएलओ के संविधान की, उनको हम मानते हैं। और देखिए कोई भी देश ऐसा है जो कि यूनाइटेड नेशन का मेंबर नहीं है, उसको एडमिटेड तभी किया जाएगा जब 2/3, लगभग 66 से 67% जो है वोट ऑफ ऑल डेलीगेट्स, जितने भी डेलीगेट्स हैं, इंक्लूडिंग 2/3 वोट ऑफ गवर्नमेंट डेलीगेट्स एट एनी आईएलओ जनरल कॉन्फ्रेंस। तो कोई भी आईएलओ की जनरल कॉन्फ्रेंस होती है,
वहां पर 2/3 जो प्रेजेंट जो डेलीगेट्स हैं, इसके साथ साथ 2/3 गवर्नमेंट डेलीगेट्स अगर उस कंट्री के फेवर में वोट कर देते हैं तो वो कंट्री आईएलओ का मेंबर बन सकती है। और कुक आइलैंड्स काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि ये ऐसी नॉन यूएन स्टेट है जिसने 2015 में आईएलओ को ज्वाइन किया था। और देखिए ऐसे देश जो कि मेंबर्स थे आईएलओ के अंडर द लीग ऑफ नेशंस, इनको इस तरह से ही रिमेन कर दिया गया था मेंबर्स आईएलओ के, जब जो है ऑर्गेनाइजेशन का न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो है इफेक्ट में आया था 1946 में। तो देखिए जो हमें पता लगा वो पता लगा कि आईएलओ के जो है 187 मेंबर स्टेट्स हैं, जिसमें 186 ऐसी देश हैं, ऐसी कंट्रीज हैं जो कि यूएन के मेंबर्स हैं। और इसके साथ साथ कुक आइलैंड्स एक ऐसी कंट्री भी इसकी मेंबर है, सदस्य है आईएलओ की, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन का मेंबर नहीं है। और देखिए जो आईएलओ के जो स्टैंडर्ड्स हैं ये एम करते हैं एट इंश्योरिंग असेसिबल, प्रोडक्टिव एंड सस्टेनेबल वर्क वर्ल्ड वाइड इन कंडीशन ऑफ फ्रीडम, इक्विटी, सिक्योरिटी एंड डिग्निटी। और आईएलओ के द्वारा सो फार 189 कन्वेंशन और ट्रीटीज जो है साइन करवाई गई हैं, जिसमें से 8 जो है क्लासिफाइड हुई है एज अ फंडामेंटल अकॉर्डिंग टू द 1998 डिक्लेरेशन ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड राइट्स एट वर्क। और देखिए ये प्रोटेक्ट करते हैं फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन को एंड दी रिकॉग्निशन टू कलेक्टिव बार्गेनिंग होता है, जैसे हम दुकान पे चले जाते हैं तो कोई चीज अगर 15 की लाई हम बोलते हैं 12 रुपए देंगे, तो दैट बार्गेनिंग। ओके, द इलिमिनेशन ऑफ फोर्स्ड और कंपल्सरी लेबर, द अबॉलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, तो जो बाल जो लेबर है चाइल्ड लेबर उसको ये अबॉलिश करने की बात करते हैं। इलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन, तो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट में, चाहे मेल है फीमेल है, न किसी भी तरह से रिलीजन के बेस पे, रेस के बेस पे किसी भी तरह का भेदभाव जो है नहीं होना चाहिए ऑक्यूपेशन के मैटर्स में। और आईएलओ देखिए मेजर कंट्रीब्यूटर है इंटरनेशनल लेबर लॉज को। और देखिए अगर हम हिस्ट्री की बात करें आईएलओ की, तो 2019 में 100th एनिवर्सरी आईएलओ ने सेलिब्रेट की थी। और देखिए इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा काफी की रोल प्ले किया गया है हिस्टोरिकल जंक्शन में, जिसमें ग्रेट डिप्रेशन आई, आपकी डीकोलोनाइजेशन, क्रिएशन ऑफ सोलिडारनोस्टिक इन पोलैंड, विक्ट्री ओवर एपरेथाइड इन साउथ अफ्रीका। और देखिए इसको क्रिएट किया गया था 1919 में एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। तो आपको पता है वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद जो है, वर्ल्ड वार फर्स्ट के एंड खत्म होने के बाद ट्रीटी ऑफ वर्सलीज जो है साइन की गई थी, जिसने एंड कर दिया था वर्ल्ड वार फर्स्ट को। तो उसके द्वारा जो है आईएलओ जो है सेटअप हुई थी। इसके साथ साथ लीग ऑफ नेशन भी जो है सेटअप हुआ था ट्रीटी ऑफ वर्सलीज से। और देखिए जो संविधान है आईएलओ का, ये ड्राफ्टेड हुआ था इन 1919 बाय लेबर कमीशन चेयर्ड बाय सैमुअल गोम्पर्स। तो सिंपली आपसे यूपीएससी ये पूछ लेगी कि जो सैमुअल गोम्पर्स जो कमीशन है ये किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। तो सैमुअल जो गोम्पर्स जो कमीशन है ये लेबर कमीशन था, इंटरनेशनल लेबर कमीशन था, जिसके द्वारा संविधान जो था आईएलओ का इसको ड्राफ्ट किया गया था। और देखिए जो सैमुअल गोम्पर्स थे हेड थे अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर के इन द यूएस। और देखिए ये जो लेबर कमीशन था इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स जो है आपके बेल्जियम, क्यूबा, क्यूज़ोस्लोवाकिया, फ्रांस, इटली, जापान, पोलैंड, यूके और यूएसए से भी जो इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, प्रतिनिधि थे। तो ये आप एक फोटो देख सकते हैं और बीच में आप ये देख सकते हैं सैमुअल गोम्पर्स का ये फोटो है। तो ही वाज द चेयरमैन ऑफ द कमीशन, इंटरनेशनल लेबर कमीशन, जिनके द्वारा 1919 में आईएलओ के संविधान को ड्राफ्ट किया गया था। और इस प्रोसेस के खत्म होने के बाद जो है एक ट्राई पार्टी ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स को रखा गया। ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, एकमात्र ऐसी है जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स इन इस एग्जीक्यूटिव बॉडी में जो है उनको रखा जाता है। और देखिए जो आईएलओ की जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, इसमें बोला गया कि यूनिवर्सल एंड लास्टिंग पीस कैन बी एस्टेब्लिश्ड ओनली इफ बेस्ड ऑन सोशल जस्टिस, whereas condition of labor exist involving such injustice, hardship and privation to large numbers of people as to produce unrest so great that peace and harmony of the world are impaired and improvement of those conditions is urgently required. तीसरी मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, whereas also the failure of any nation to adopt any humane condition of labor is an obstacle in the way of other nations which desire to improve the condition in their own countries। तो ये प्रीम्बल में ये वर्ड्स लिखे गए हैं। देखिए अर्ली जो ईयर्स थी आईएलओ की, शुरुआती जो साल थी, तो आईएलओ मूव टू जिनेवा इन समर ऑफ 1920। तो 1920 में इन्होंने जिनेवा में अपना हेडक्वार्टर स्टेब्लिश कर दिया। और एल्बर्ट थॉमस जो है इसके फर्स्ट डायरेक्टर थे। और 9 इंटरनेशनल जो लेबर कन्वेंशन है और 10 रिकमेंडेशन जो अडॉप्टेड हो गई थी इन लेस देन 2 ईयर्स, मतलब 2 सालों से ही कम समय में, अपने शुरुआती सालों में इन्होंने 9 जो है इंटरनेशनल लेबर कन्वेंशन, सम से जो कन्वेंशन है, और 10 रिकमेंडेशन जो अडॉप्ट कर ली थी। इसमें आपके आवर्स ऑफ वर्क, अनएम्प्लॉयमेंट, मैटरनिटी प्रोटेक्शन, नाइट वर्क फॉर मैन, मिनिमम एज एंड नाइट वर्क फॉर यंग पर्संस। इसके बाद देखिए कमेटी ऑफ एक्सपर्ट सेटअप की गई इनके द्वारा 1926 में, ताकि सुपरवाइज किया जा सके एप्लीकेशन ऑफ द आईएलओ स्टैंडर्ड्स।
और कमिटी जो है स्टिल एग्जिस्ट करती है टुडे, और ये कंपोज्ड ऑफ इंडिपेंडेंट जूरिस्ट रिस्पांसिबल एग्जामिनिंग गवर्नमेंट रिपोर्ट्स एंड प्रेजेंटिंग ईच ईयर टू द कॉन्फ्रेंस इट्स ऑन रिपोर्ट ऑन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ आईएलओ कन्वेंशन रिकमेंडेशंस। और देखिए गोइंग ग्लोबल यानी कि वैश्वीकरण जो हुआ आपका आईएलओ का 1946 में जो है आईएलओ को इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन को जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो है बना दिया गया न्यूली फॉर्म्ड यूनाइटेड नेशंस को। देखिए यूनाइटेड नेशन आपको होता है 24 अक्टूबर 1945 को जो है बना है, तो 1946 में ही पहली ये ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसको स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो है यूनाइटेड नेशंस का बना दिया गया। तो ये आप एक फाइल फोटो देख सकते हैं 1946 का। इसमें जो है यूनाइटेड नेशन एग्रीमेंट जो है साइन की गई आईएलओ के द्वारा, और फर्स्ट यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो है आईएलओ बन गई। और देखिए ऑर्गेनाइजेशन को जो है नोबेल पीस प्राइज जो है इसकी 5th एनिवर्सरी पे जो 1969 में वो जो है दिया गया। और आपको पता होना चाहिए नोबेल पीस प्राइज जो है ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है, बाकी जितने भी नोबेल प्राइजेस हैं ये स्टॉकहोल्म स्वीडन कैपिटल में दिए जाते हैं। और देखिए मेन जो है आईएलओ की जो है गवर्निंग बॉडी होती है, गवर्निंग बॉडी जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। ये जो है साल में 3 बार जो है मिलती है, मार्च, जून और नवंबर में। और 10 जो रहेंगे टाइटुलर गवर्नमेंट सीट्स जो है ये परमानेंटली हेल्ड रहती है। देखिए जो गवर्निंग जो बॉडी रहेगी इसमें 56 टाइटुलर मेंबर्स रहेंगे। टाइटुलर का मतलब है कि 3-3 मेंबर्स आएंगे सबसे। 28 देखिए इसमें गवर्नमेंट्स के रहेंगे। टाइटुलर मतलब 3 तरह के जो मेंबर जो होंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और वर्कर्स। इसमें देखिए टोटल 56 होंगे जिसमें 28 गवर्नमेंट के होंगे, 14 एम्प्लॉयज होंगे और 14 ही आपके वर्कर्स होंगे, और 66 जो है इसमें डिप्टी मेंबर्स रहेंगे। तो आप ध्यान में रखना ट्राई पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है। 56 इसके जो गवर्निंग बॉडी उसमें सदस्य होंगे। तो इसमें से आपने ध्यान रखना 10 ऑफ दी जो टाइटुलर जो गवर्नमेंट जो रहेंगे, देखिए 28 गवर्नमेंट मेंबर्स है इसमें, तो 10 जो रहेंगी गवर्नमेंट की जो सीट्स हैं ये परमानेंटली हेल्ड हैं स्टेट ऑफ चीफ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस। तो देखिए जो कंट्रीज हैं ब्राजील, चाइना, फ्रांस, जर्मनी और हमारा भारत भी इसमें शामिल है, इटली, जापान, रशिया, यूके और यूएस। इन कंट्रीज को 10 जो गवर्नमेंट की जो सीट्स हैं ये फिक्स है इनकी, बाकी 18 अदर से आएंगी, यानी कि 10 ये परमानेंट है आप देखना। और भारत के पास भी आईएलओ में एक परमानेंट सीट है इसकी गवर्निंग बॉडी में। और देखिए इंटरनेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस के बारे में आपको बताना चाहिए, वंस अ ईयर जो है आईएलओ ऑर्गेनाइज करेगा करती है इंटरनेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस जिनेवा में, ताकि ये ब्रॉड पॉलिसीज ऑफ आईएलओ जो है सेटअप की जा सके, इंक्लूडिंग इसमें कन्वेंशन और रिकमेंडेशन ये अडॉप्ट करते हैं, और इसको इंटरनेशनल पार्लियामेंट ऑफ लेबर भी बोला जाता है। और देखिए बिकॉज ऑफ डिफरेंट कल्चर व्यूज इन्वॉल्विंग लेबर, आईएलओ के द्वारा जो है डेवलप की गई है सीरीज ऑफ कल्चरली सेंसिटिव मैंडेट्स इंक्लूडिंग कन्वेंशंस। तो देखिए जो कन्वेंशन नंबर 169, 107, 138 और 182 है ये काफी महत्वपूर्ण है, इनको आप जो है मेमोराइज कर लीजिए, इनको आपने याद जरूर रखना है। कन्वेंशन नंबर 107, 138, 182 और 169 ये है टू प्रोटेक्ट द इंडिजिनियस कल्चर ट्रेडिशन एंड आइडेंटिटीज। तो किसी कम्युनिटीज का कोई इंडिजिनियस कल्चर है, ट्रेडिशन, आइडेंटिटी है, तो उनको ये प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। इसके साथ साथ जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो कन्वेंशन है वो है कन्वेंशन नंबर 138 और 182। ये जो है यूपीएससी ने जो है प्रीलिम्स में पूछ लिया था। तो कन्वेंशन नंबर 138 और 182 जो है ये चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट है, अगेंस्ट चाइल्ड लेबर जो है ये बाल श्रम जो है उसके ये अगेंस्ट है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो 107 और 169 है टू प्रमोट द राइट्स ऑफ इंडिजिनियस एंड ट्राइबल पीपल्स। तो ये महत्वपूर्ण है आपकी कन्वेंशन नंबर 107 और 169 जो है आपके राइट्स ऑफ इंडिजिनियस और ट्राइबल पीपल्स को प्रोटेक्ट करती है। इसके साथ साथ 138 और 182 जो है चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट है। और देखिए आईएलओ की कन्वेंशन नंबर 29 से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है, ये फोर्स लेबर के अगेंस्ट है, तो किसी भी तरह का जबरदस्ती जो कार्य किसी से नहीं कराया जा सकता है। तो देखिए टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ लेबर फॉर फिक्सिंग मिनिमम बेसिस, आईएलओ के द्वारा जो मिनिमम बेसिस फिक्सिंग मशीनरी कन्वेंशन जो है की गई है 1928 की, मिनिमम बेस फिक्सिंग मशीनरी एग्रीकल्चर कन्वेंशन 1951 एंड मिनिमम बेस फिक्सिंग कन्वेंशन 1970 ऑन मिनिमम वेज लॉ। और देखिए एचआईवी एड्स के ऊपर भी जो आईएलओ जो है वर्क करती है। तो आईएलओ जो है लीड यूएन एजेंसी है ऑन एचआईवी वर्कफोर्स पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड प्राइवेट सेक्टर मोबिलाइजेशन। और आईएलओ एड्स एक ब्रांच है आईएलओ की जो कि इस इशू में जो डेडिकेटली जो वर्क करती है। और आईएलओ जो है देखिए एचआईवी एड्स के अगेंस्ट जो है लगभग 1998 से जो है कार्य कर रही है। और देखिए द डिक्लेरेशन ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड राइट टू वर्क ये अडॉप्टेड की गई थी 1998 में एट द 86th इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। और ये जो स्टेटमेंट मेड की गई थी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑल मेंबर्स इवन दे हैव नॉट रेटिफाइड द कन्वेंशन इन क्वेश्चन हैव एन ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम द वेरी एक्ट ऑफ मेंबरशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन टू रिस्पेक्ट, टू प्रमोट एंड टू रियलाइज इन गुड फेथ एंड इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल कंसर्निंग द फंडामेंटल राइट्स व्हिच आर सब्जेक्ट टू दोज कन्वेंशंस। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कन्वेंशन है 1998 की डिक्लेरेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड राइट टू एट वर्क। और इसके तहत जो है 8 कोर कन्वेंशंस आईएलओ ने अडॉप्ट की है। यूपीएससी एज वेल स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो देयर आर 8 कोर कन्वेंशंस व्हिच कवर कलेक्टिव बार्गेनिंग, फोर्स लेबर, चाइल्ड लेबर और डिस्क्रिमिनेटिंग। दे रिक्वायर पहली आपकी फ्रीडम टू ज्वाइन अ यूनियन, बार्गेन कलेक्टिवली एंड टेक एक्शन। तो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन,
नंबर 1948 और कन्वेंशन नंबर ये 1987 है। तो कन्वेंशन नंबर 87 नाम ध्यान रखना आईएलओ की फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन प्रोटेक्शन राइट्स टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन है। इसके साथ साथ कन्वेंशन नंबर 98 जो है 1951 की, ये है राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन। इसके साथ साथ कन्वेंशन नंबर 29 जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस की 1930 की फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन, और कन्वेंशन नंबर 5 1957 की वायलेशन ऑफ फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन। ध्यान रखना कन्वेंशन जो है 29 और 105 ये फोर्स्ड लेबर के अगेंस्ट है। इसके साथ साथ मिनिमम वेज कन्वेंशन 1832 की है और वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन 182। तो दोनों की दोनों जो कन्वेंशन है और वायलेशन ऑफ चाइल्ड लेबर की बात करती है कन्वेंशन नंबर 138 और 182, काफी इंपॉर्टेंट ये है। इसके साथ नो डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क, तो वर्क में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए, इसके लिए इक्वल रिम्यूनरेशन कन्वेंशन है इनकी 1951 की, कन्वेंशन नंबर 100 है ये। इसके साथ साथ डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट ऑक्यूपेशन कन्वेंशन 1958, तो कन्वेंशन नंबर 111 1958 की, तो ये डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट ऑक्यूपेशन कन्वेंशन है। तो ये कन्वेंशन है, ये आपने स्क्रीन पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके इनको जरूर मेमोराइज कर लेना है। और देखिए आईएलओ की कुछ एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आईएलओ जो है ग्लोबल बेस्ड रिपोर्ट, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक डिजिटल लेवल प्लेटफॉर्म्स, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक ट्रेंड्स एंड वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट जो आईएलओ द्वारा पब्लिश की जाती है। और रिसेंटली जो है इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 बहुत महत्वपूर्ण है, रिसेंटली ये न्यूज में रहा, इसको भी आपने याद रखना। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 ये भी रिसेंटली आईएलओ के द्वारा पब्लिश की गई थी। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से आपके लिए वैल्यूएबल और काफी क्वालिटीएबल जो है वीडियोस और लेक्चर लेके आऊं, तो आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए और दूसरों की भी हेल्प कीजिए, बिकॉज वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। थैंक्स फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगली वीडियो।